हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हम आपके लिए लेके आ गए हैं 7 जून के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज चलिए कवर करते हैं 7 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और उसी के साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टडी जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं सो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलवेज की तरह हम डेली करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करेंगे देखिए एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट है, सम थिंग्स टेक टाइम टू हैपन बट व्हेन दे हैपन दे मेक यू रियलाइज वाई इट वॉज वर्थ टू वेट। कुछ चीज़ें देखिए होने में समय लगता है। कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं हर कोई चीज़ जल्दी से पूरी हो जाए या आपकी विश जो है वो जल्दी एकदम पूरी हो जाए। कभी कभी कुछ चीज़ें कंप्लीट होने में जो है टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो पूरी होती है ना तब हमें रियलाइज़ होता है कि इतना वेट हमें क्यों करना पड़ा उसके लिए, है ना। कि क्यों हमें इतने वेट करने के बाद वो चीज़ मिली है। वो पहले तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में हमें ऐसा रियलाइज़ ज़रूर होता है। तो इसलिए कभी भी होप ना छोड़ें अपनी, उसी पाथ पर जो है आगे बढ़ते रहें जो पाथ आपने अपने लाइफ के लिए तय किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में। सो आज का इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि फ्रेंड्स 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिन है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब क्यों मनाते हैं देखिए ये दिन, तो ये एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका उद्देश्य है टू ड्रॉ अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन टू हेल्प प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बॉर्न रिस्क। इसका उद्देश्य है देखिए खाद्य जनित जो जोखिम है उसकी रोकथाम करना, उसका पता लगाना एंड उसको मैनेज करने में मदद के लिए ध्यान आकर्षित करना और कार्रवाई को प्रेरित करना। तो इसी उद्देश्य के साथ ये जो है दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2019 से जो है ये दिन सेलिब्रेट हो रहा है और 2024 की थीम हमें याद रखनी है। इस बार इसकी थीम रही है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इसकी रही है थीम। अब फ्रेंड्स, अभी तक देखिए जून के जो भी हमने इंपॉर्टेंट डे कवर करे हैं उनको यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 जून की बात करते हैं तो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रही फोकसिंग ऑन सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। 1 जून को ही मनाया गया है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद 2 जून मनाया गया तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। 3 जून सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड बाइसिकल डे, जिसकी थीम रही प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। 5 जून को ही मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को सेलिब्रेट हुआ और इसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो ये हमारे अभी तक के जो हैं फ्रेंड जून के इम्पॉर्टेंट डेज हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है देखिए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट अहेड ऑफ ईयू रूल, यूरोपियन यूनियन रूल्स। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस कंपनी ने यूरोपीय संघ के नियमों से पहले दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया है। किस कंपनी ने जो है इसे लॉन्च किया है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है वोल्वो कार्स। तो वोल्वो कार्स ने वर्ल्ड का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च किया है। इस पासपोर्ट को डेवलप किया है वोल्वो ने, जो कि चाइनाज ग्रीली के द्वारा जो है ओन्ड एक कंपनी है, और इसमें इन्होंने पार्टनरशिप किसकी ली है? यूके स्टार्टअप सर्कुलर के साथ मिलकर जो है इसको डेवलप किया है। बैटरी पासपोर्ट विल मैंडेटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड इन द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम February 2027। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि फरवरी 2027 से यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनके लिए बैटरी पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा, यानी अनिवार्य हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा ना, उसमें बैटरी की जो ओरिजिन यानी जो भी की मटेरियल्स उसमें यूज़ हुआ है, कार्बन फुटप्रिंट की जानकारी हो गई, रिसाइकल्ड कंटेंट हो गया, तो ये सारी जो जानकारी है वो इसमें शोकेस की जाएगी, उसमें दर्शाई जाएगी उस बैटरी पासपोर्ट में। तो मैंडेटरी हो जाएगा कब से? 2027 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड
एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर द यूएस एंड यूएई। सो अगर बात करें अभी नई कॉमर्स मिनिस्ट्री का देखिए डाटा आया है, एक आंकड़ा आया है, उसके अनुसार अगर बात करें 2023-24 के दौरान अमेरिका और यूएई के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। तो पहला तो यूएस है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का, देन फिर यूएई है, और अब तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री आ गई है, नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड ने जो है कई सारी और मेजर डेस्टिनेशन हैं जैसे यूके, हांगकांग, बांग्लादेश, जर्मनी, इन सभी को टेक ओवर कर लिया है, यानी इन सभी से आगे निकल गया है नीदरलैंड, और ये बन गया है इंडिया का देखिए तीसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। अभी देखिए हाल ही में जो है किस आईआईटी ने एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन जो है विकसित किया है। तो किस आईआईटी ने इसको डेवलप किया है, आंसर इस आईआईटी धारवाड़ ने जो है इसको डेवलप किया है। तो रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स की एक टीम है आईआईटी धारवाड़ से, और इस टीम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, सुधीर सिद्धापुरेड्डी एंड अमीर मुल्ला। तो ये जो है इस टीम को लीड कर रहे हैं, और इसी टीम ने डेवलप किया है एक फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को। इस प्रोजेक्ट को फंड किससे मिला है, तो आईटी हैदराबाद का तिहान फाउंडेशन जो है उससे फंड मिला है इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है सिंपल कि इस इनोवेशन को किसने डेवलप किया है, आईआईटी धारवाड़ ने। द अनवीलिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। अच्छा, इस ड्रोन का देखिए अभी एक प्रदर्शन किया गया था। सो इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था, 2 दिन की एक वर्कशॉप लगी थी ड्रोन डिज़ाइन और ऑटोनॉमस नेविगेशन के ऊपर आईआईटी धारवाड़ में। तो उसी वर्कशॉप में जो है इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो दिया गया, एक प्रदर्शन जो है इसका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द थर्ड इंडियन एनालिटिक कांग्रेस हेल्ड। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस जो है कहाँ आयोजित की गई है, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, देहरादून में। और फ्रेंड्स इस कांग्रेस को इनॉग्रेट किसने किया, लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. मेहता ने। ठीक है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो थर्ड इंडियन एनालिटिक कांग्रेस हुई मतलब आईआईपी देहरादून में, उसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, प्रोफेसर एस.के. मेहता के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का देखिए उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एनालिटिक साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, academics एंड स्टूडेंट to exchange ideas and discuss the latest developments in the field। इसका मेन उद्देश्य क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, जो जितने भी साइंटिस्ट हो गए, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो शिक्षाविद, एकेडमिक्स हो गए, जो स्टूडेंट्स देखिए, वो सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, और जो इस फील्ड में नवीनतम देखिए डेवलपमेंट हुए हैं, नया जो विकास हुआ है, नवीनतम विकास हुआ है, उस पर चर्चा कर सकें। उसके लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना इस कॉन्फ्रेंस का था मेन उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन टू कमेमोरेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो कि मनाया कब गया था, 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। इस अभियान को किसने शुरू किया, तो इस अभियान को शुरू किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में जो है एक पीपल ट्री सैपलिंग, पीपल का जो है पौधा लगाया है इस अभियान को शुरू करने के तहत। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं हम 5 जून। ये दिन कमोमरेट करता है इस दिन 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो था उसका इनॉग्रल डे था, और ये कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट पर हुई थी, और इसी कॉन्फ्रेंस को कमोमरेट करता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ठीक है, तो थीम आपको ज़रूर याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन जून 2024 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल। सो संजय अग्रवाल सीबीआईसी के चेयरपर्सन है देखिए, और इन्होंने अभी हरियाणा के कौन से शहर में जीएसटी भवन जो है इसे इनॉग्रेट किया है।
तो संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। ये जो नया देखिए अगर जीएसटी भवन है, इससे क्या होगा, देखिए जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं, जो भी जीएसटी करदाता हैं, उनकी सहायता के लिए आसानी से जो है ये इजीली एक्सेसिबल होगा और ये हरियाणा के जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी में सेंटर होगा। मतलब जो भी मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वहाँ से इजीली इसकी कनेक्टिविटी होगी इस जीएसटी भवन की। ठीक है, तो हरियाणा के कौन से शहर में इसे इनॉग्रेट किया गया है? रोहतक में। और अगर ये पूछेंगे किसने इनॉग्रेट किया, ये दो क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। संजय कुमार अग्रवाल ने जो है इसको इनॉग्रेट किया। हरियाणा की देखिए कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सून लॉन्च अ 10,000 करोड़ रुपीस वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट टू टैकल एयर पोल्यूशन। कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित, यानी वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको फंड किया है प्रोजेक्ट को 10,000 करोड़ रुपए देकर, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको जल्दी शुरू करेगी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? आंसर इज हरियाणा। और क्यों देखिए प्रोजेक्ट शुरू करेगी? ताकि जो एयर पोल्यूशन है उससे टैकल किया जा सके। ठीक है फ्रेंड, इतना याद रखिएगा। सो हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अभी जो है स्टेट में कुछ फेज्ड मैनर यानी चरणबद्ध तरीके से इसको क्रियान्वित किया जाएगा। पहले इसको डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, देन उसके बाद पूरे एंटायर स्टेट में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक एक करके एक तरीके से जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा हरियाणा स्टेट में। फ्रेंड्स, मैं आपको हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चलिए रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लीजिए। इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, इसको देखिए जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया था हिसार हरियाणा में। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे सवेरा प्रोग्राम जो है शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे वन मित्र स्कीम भी शुरू करी गई थी। हरियाणा में देखिए इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है ये जिंद डिस्ट्रिक्ट में चली थी, जो कि है हरियाणा में। ओके फ्रेंड्स, और हरियाणा की सरकार ने निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट शुरू किया था। नॉर्थ इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसे हरियाणा के गोरखपुर में जो है वो सेटअप किया गया था। याद रखेंगे कि ये उत्तरी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड इन डैश। देखिए बाघ अभ्यारण्य के भीतर ही, यानी जो टाइगर रिजर्व है ना, उसी के अंदर एक भारत का जो पहला बायोस्फीयर है ये कहाँ बनाया गया है? तो इसे क्रिएट किया गया है राजाजी नेशनल पार्क में। सो जय धार गुप्ता और विजय धस्माना जो है एक बाघ अभ्यारण्य के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर को क्रिएट करने पर काम कर रही हैं। और अगर बात करें यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से मार्क करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है नोटा क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? नोटा यानी नन ऑफ दी अबव होता है। देखिए अभी इसके बारे में बात करेंगे क्या है ये। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि नोटा किस वर्ष में पेश किया गया था। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था देखिए 2013 में। अब ये क्यों ऐसा क्या रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में? सो पहली बार देखिए इलेक्टोरल हिस्ट्री, मतलब हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उसमें पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि नोटा को रिसीव हुए 2,18,000 वोट्स, मतलब इतने ज़्यादा वोट जो है वो किसी नोटा को रिसीव हुए हैं। और बीजेपी कैंडिडेट हैं शंकर लालवानी और ये इंदौर से हैं, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है। ये जीते हैं 7 लाख वोट से, तो करीब 7 लाख वोट से जीत दर्ज कर इन्होंने इतिहास रच दिया। इतने ज़्यादा मार्जिन से कोई भी कैंडिडेट जो है वो जीते नहीं है, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे बीजेपी कैंडिडेट। और ये कहाँ से हैं ये भी याद रखेंगे, इंदौर से। अब नोटा को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? देखिए 2013 में। थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। नोटा यानी होता है नन ऑफ दी अबव। पहली बार वैसे इस नोटा का उपयोग ना 2009 में जो है इंडिया में किया गया था। और अगर बात करें कि स्थानीय चुनावों में जो मतदाताओं को नोटा का विकल्प है, जो भी देखिए जो वोटर्स हैं ना उनको ये नोटा का विकल्प
किस स्टेट ने सबसे पहली बार दिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ वो पहला स्टेट था जिसने सबसे पहले जो है वो नोटा का विकल्प दिया था। और फ्रेंड्स फिर देखिए नोटा जो बटन होता है, आपने देखा होगा जो आपकी ईवीएम मशीन्स होती है इसमें सब पार्टीज़ की जो है बटन होते हैं, और इसमें एक होता है नोटा का भी बटन होता है। ठीक है, अभी ये क्या है इसकी बात करती हैं। सो देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी कैंडिडेट्स हैं, देखिए जो कोई बीजेपी से खड़ा होता है, कोई कांग्रेस से है, कोई आम आदमी पार्टी से है, ठीक है, और आप किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हो, लेकिन आप वोट भी करना चाहते हो, लेकिन किसी पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट नहीं देना चाहते, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, नोटा पे वोट कर सकते हैं। तो कोई नागरिक चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का भी विकल्प चुन सकता है, और इसके लिए वो कौन से बटन को दबाएगा, नोटा वाले बटन को दबाएगा। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि नोटा को 2,18,000 जो वोट्स हैं वो रिसीव हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कैश फ्री पेमेंट्स। कैश फ्री पेमेंट्स के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? अभय होता। तो चलिए बैंकिंग सेक्टर में कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, तो देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल बोर्ड के चेयरमैन बने हैं संदीप बत्रा। आईसीआईसी के पार्ट टाइम चेयरमैन बने प्रदीप कुमार सिन्हा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के सीआरओ बने हैं महेश राजा रमन। और इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के देखिए एमडी सीईओ कौन बनी है? ऋषभ गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द एशियन पैरालंपिक कमेटी अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ आर्म रेसलिंग एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। नेक्स्ट ईयर देखिए जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होने वाले हैं उसमें एक नए स्पोर्ट को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो है आर्म रेसलिंग। ठीक है, आर्म रेसलिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब यहाँ पूछा है कि जो एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये होने वाले हैं कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है ये जो गेम्स है इनका आयोजन होगा, और एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है जो कि एशिया रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ही ये बहुत पॉपुलर है आर्म रेसलिंग। तो इसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एशियन पैरा यूथ गेम्स में, और पहली बार इसको कराया जाएगा नेक्स्ट ईयर 2025 वाले एडिशन में। सो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे एडवाइजर? राइट आंसर इज डॉक्टर BN राव। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि किस चीज़ के बारे में बताता है? तो आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है? कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। किस वर्ष देखिए राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था? 1952 में जो है राज्यसभा का जो है पहली बार गठन किया गया था। अगर बात करें फ्रेंड्स राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, ये भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर S राधा कृष्णन जो है वो राज्यसभा के फ्रेंड्स पहले जो है चेयरमैन थे, और पहले डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? SV कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा अनुच्छेद है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 25 से लेके 28 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर। एक वर्ष में सामान्यतः लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक साल में नॉर्मली होते हैं 3 सेशन, जिसमें सबसे पहला जो सेशन होता है फ्रेंड्स वो होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी टू मई जो है ये सेशन होता है। नेक्स्ट सेशन होता है मॉनसून सेशन जो कि जुलाई टू सितंबर ये होता है। थर्ड होता है सेशन विंटर सेशन जो कि फ्रेंड्स नवंबर से मिड दिसंबर तक होता है। तो ये 3 सेशन होती हैं लोकसभा में।
तो ये फ्रेंड्स हमारे थे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पहले रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में, देन फिर आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हाउ मेनी फेजेस वर द 18th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्टेड इन? कितने फेज़ में आयोजित किए गए? याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 7 फेज़ में। सबसे पहला फेज़ कब हुआ था? 19 अप्रैल को। और जो फेज़ 7वां हुआ था ये कब हुआ था? 1 जून को। नेक्स्ट है हाला टॉमस डॉटर जो है ये आइसलैंड देश की 7th प्रेसिडेंट जो हैं ये बनी है। आइसलैंड में प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? 4 साल का। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड बैन ऑन इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स एमिड गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट? गाज़ा संघर्ष के बीच किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये बैन लगाया है मालदीव्स ने। नेक्स्ट है साउथ कोरिया विल सस्पेंड द 2018 मिलिट्री एग्रीमेंट विद विच कंट्री? दक्षिण कोरिया किस देश के साथ 2018 के सैन्य समझौते को निलंबित करेगा? नॉर्थ कोरिया के साथ। अर्थ केयर सैटेलाइट एक जॉइंट मिशन है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी एजेंसी का नाम हमें बताना है जिसे अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। तो ये एक जॉइंट मिशन है ESA और जाक्सा स्पेस एजेंसी का। अर्थ केयर जो है देखिए इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हमें याद रखना है अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने सारथी 2.2 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इज सेबी। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द 7th इंडियन कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गई है 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा? तो ऐसी 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है SBI। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? सानिया मल्होत्रा ने। इसके बाद पूछा है 2024 के प्रेस्टिजियस गुडलेप्पा हलीगेरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है सिद्धालिंगा पटाना शेट्टी को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन वाले। अब देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे कल के टेस्ट क्वेश्चन। तो रोज़ हम आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के, तो पहले कल के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि आर्किटेक्ट रिकेन यामामोतो इन्होंने प्रिजर आर्किटेक्ट प्राइज़ जीता 2024 में, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? सही आंसर है ये जापान से बिलोंग करती हैं। सेकंड था 2024 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ किसने जीता? तो ये जीता है आलोक शुक्ला ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का, आपके सबके दोनों क्वेश्चन के आंसर थे बिल्कुल सही। और आज हमने किसके कमेंट इंक्लूड किए हैं? अमित वर्मा एंड प्रिंस साइस्ता। तो थैंक यू आप दोनों को भी। और ऐसे ही फ्रेंड्स आज के भी टेस्ट के क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं जिनके आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इजी है, लेंथ से थोड़ा सा घबराना मत। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री? ये कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि यह कहता है कि देश के कानूनों द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा? ठीक है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है ये भी ज़रूर बताइएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की डेथ हो जाए तो उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करेंगे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो जल्दी से अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करेगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।